चल रहा है। अब आप लोगों के सामने हमारे इस पार्टी के मशहूर खलनायक, हमारे इस पार्टी के मशहूर खलनायक अनिल कुमार गौतम जी, अनिल कुमार गौतम जी जो कि ग्राम सभा बड़ा गांव के निवासी आप लोगों के सामने कैसे आ रहे हैं। और पीछे बेटा, और पीछे में, और पीछे जाओ साले, वरना भाई कसम इतनी गोली मारूंगा कि पूरे शरीरिया में भारत का दाग समझ आएगा। तो भाई की जोश की दरिया, अरे भाई की जोश की दरिया लहू बहा दूंगा पानी में, और तेरी हस्ती है क्या बर्बाद कर दूंगा भरी जवानी में। गुर्रा के ऐसे, गुर्रा के ऐसे तुम्हें आंखें निकालू, सीना जमी का चीर करके पानी उछाल दूं। माना आसमानों में बादल खड़खड़ाता, अरे माना आसमानों में बादल खड़खड़ाता, अरे आज साथिर थोड़े मौतिया खातिर हमरे बंदूक की गोलियां तड़फड़ाता। ओ माय गॉड, जब भी मैं कहीं से खूब डाल करके अपने हवेली पे आता हूँ तो देखता हूँ कि हमारे हवेली का नौकर साले सब के सब गायब नजर आते हैं। साबित दिवाली का दिन आता है, भाई नौकर साले बोनस के लिए लाइन लगा करके खड़े हो जाते हैं। लाइन के सरवा ड्यूटी पे कोई नजर नहीं आ रहा है। अरे दो साले को आज ऐसी मार मारूंगा उसकी लाश देखने वालों को ये नहीं पता चलेगा क्या किसी इंसान की लाश है या फिर चली हुई तंदूर की रोटी है। साहब नमस्कार। नमस्कार बेटा, नमस्कार बेटा। बुराई जब भी मैं कहीं से घूम टहल करके आता हूँ तो देखता हूँ कि तू सरवा लापता रहता है। आखिर कारण क्या है, बात क्या है कि जो तू इतना लेट होके आता है। जरूर बताओ साहब, हमरे घरे बहुत मुसीबत पड़ी रही, इतनी बड़ी मुसीबत पड़ी रही, हम वहीं फंसा रहे, आय ना पाए, यही बड़े लेटे लेटे आवत ही। इसीलिए लेटे लेटे आवत है। हरामखोर, जब तुझको बोलना नहीं आता तो बोलता क्यों है? इसीलिए लेट होके आ रहा है। बेटा आखिर बात क्या है, कारण क्या है जो कि तू लेट हो गया बे? बताओ। ए मैं जानना चाहता हूँ, ए आए हुए तमाम दर्शक भाई जानना चाहते हैं कि आखिर तेरे लेट होने का कारण क्या है मुन्ना? वैसे बेटा पहले तेरा नाम क्या है, मैं तेरा नाम जानना चाहता हूँ। जरूर बताओ। हमार नाम बा जीजा।
तेरा नाम है जीजा। हाँ। तेरा क्या नाम है बे? जीजा तेरा नाम है जीजा। का। हराम खोर साले, ए साला पहलोई बनने की कोशिश कर रहा है। क्या हुआ बे? न सुन बे। साले तेरा नाम जीजा है। तेरे घर में हाँ। तेरी माँ और बहन हाँ। तुझे साले जीजा कह के बुलाती है। सब बुलावा थे। वो कैसे बे? लागे कहें जीजा जिंजा हियावा जीजा। हाँ। वो कैसे बे? हमरे माई के अच्छा। हमरे माई के 10 लड़कियां भैन। हमरे माई के 10 लड़कियां बहन निगरहवा हम भय। हमरे माई के 10 लड़कियां बहन 10 मरी गए। जब हम पेटे में जन्म ले, अकरे बाद जब हम पैदा होए लागे, सारा गांव के मेहरारू जुट गए। कहन हे भगवान इनका जी जाए भगवान, जी जाए भगवान। वही दिन से हमारा नाम जीजा पड़ गया। जे देखा तई कहा वाह जीजा जात बा, वाह जीजा जात बा। आप हमका लागिन मारे। ये तो बड़े पॉइंट की बात है रे। हाँ। कि जब तू साले पैदा होने लगा, हाँ। तेरे 10 भाई मर गए। हाँ। 11वां तू हुआ। हाँ। हाँ। लोगों ने कहा जीजा। जीजा का। हराम खोर साला काफी होशियार है, मौके का फायदा उठा लेता है। ए बेटा, एक कोई नाम नहीं है बे। ते आप ही हमार धराई। दारू बे साले, क्या दारू तेरा? नमवा तो नाम का नाम लिया बेटा। आप तो कहन है। मैंने क्या कहा? हाँ जल्दी धरा। आप तो कहन के आप। मैं तेरा साले नाम रखने जा रहा हूँ। हाँ तो धरा जल्दी। आज से तेरा नाम बेटा बम बहादुर सिंह होगा। साहब, बेटा काटा, बेटवा काट दिया। हाँ सही कहता ही, बेटवा आवा काटा। अरे बेटवा आवा काटा, दूसरा हमारा बाप बनाने की कोशिश करता है। हमें का कहा था ही? तब फिर क्या कह रहा है साले? कहता ही बेटा काटा। यानी कि तेरे नाम के पहले जो साले बेटा है, हाँ बेटवा उसको काट दिया जाए। वही कहता ही बेटवा काटा। चल बे, हाँ। आज से तेरा नाम मैं शेर सिंह रखता हूँ। ये नाम अच्छा है? कौन सा? शेर सिंह। शेर सिंह। हाँ भले के हाँ बेटवा काट दिया। साले ना वही कहता है भले के हाँ कि बेटवा काट दिया। चल बे, मैंने तेरा नाम ही साले सब कुछ हटा दिया। हाँ। शेर सिंह रख दिया। अच्छी बात। बेटा शेर सिंह, आखिर तेरे लेट होने का कारण क्या है मुन्ना? आप भली भांति जाने थे, आपके यहाँ से मुझे कभी फुर्सत नहीं मिलती है। मुझे थोड़ा मौका मिला, मैं चला गया अपने घर। जब घर पहुंचा, मैं तुरंत नहाया धोया झाड़ बारा। के साले बाहर झाड़ा। हाँ वही निकल गया। और जब कपड़ा उपड़ा पहना, एकदम वट वट में हो गया। जब पहना तो मैं निकल गया गांव में। जैसे एक दोस्त के यहाँ पहुंचा, वैसे हमारे कानों में आवाज आई, अबे पुड़ैया रे। जब इतनी आवाज सुना, हम हुआ से तुरंत दौड़त आए, इतनी दूर पे बैठ गए। हमरे बाबू हमका बुलावे लागे। कहन बेटवा, अरे हिया का बैठा हा? के चौक के खड़ा हो गया बेटवा। आवा आवा बेटवा, हमारे लगे आवा आवा आवा। बेटा पड़ई,
पहले ये बताओ का कि बेटा किसको बोला बे? कौन चोर सार तोहका बेटवा कहत बा? ऐसे हम बैठा रहे, हमरे बाबू हमका बुलावत रहें। यानी कि तेरे पिता से हाँ तुझको कह रहे थे कि बेटा इधर आओ, हाँ चौको रहे। हाँ हाँ? हाँ। आगे क्या हुआ? हमारे बाबूजी कहने लगे बेटवा कहाँ बैठ गया, खड़ा हुआ, आवा बेटवा आवा। अरे अरे आराम खोर साले, बेटवा कहाँ बैठ गया? जब मैं खड़ा हो जाता हूँ तो बेटवा कहाँ खड़ा हो गया? ए साले तेरा बाप नहीं साले तू कह रहा है बे? हमारे बाबू हमका कहत रहे, हमरे बाबू का पारा थोड़ा हाई हो गया। हाँ थोड़ा गुस्सा में हो गए। हमरे बाबू कहे लगे क्यों बे नालायक, बदतमीज, कम बखत। खोर साले, तेरे पिताजी ये सब बोल रहे थे बे? हमका तुझको बोल रहे थे? हाँ। तो साले इशारे हमारे तरफ क्यों करता है बे? ऐसे हम खड़ा रहे। नालायक, गधे का दो, कुत्ते का पिल्ला। अबे साले चप्पल निकालूं क्या बे? अरे बाला! साले हलक में हाथ डाल करके जबान खींच लूंगा बे। बदतमीज कहीं के, चप्पल उतारेगा। हमारे बाबू हमका कहत रहे हमरे बाबू कहन नालायक, थोड़ा और इधर आओ, इधर आओ, बदतमीज। हमारे बाबू एकदम फुल गुस्सा में ऐसे झट से हाथ निकाले, हमारे बाबू हमका मारे पट, हमारा रखिया खुल गई चट्ट से, कतौ खड़ी नाय भे दौड़ते तो चली आवत है। वे तोहका सारे ही नहीं पता है कि तू सारे आदमी है कि सारे तू मेहरारू है। तुरंत ये सरऊ कहा है कि हम तुरंत वहाँ खड़ी नाई है, तुरंत ही यहाँ चली आवत है। स्त्रीलिंग है साले, हमका मालूम ही नहीं बा। तुझे पता नहीं है? कहीं साले तू वो तो नहीं है बे बीच वाला? बीच वाला हाँ? हमवे कहीं सुने नहीं है। साले क्या नहीं सुना? वह बीच वाला। अबे 6 नंबर तो नहीं है बे? हम 5 नंबर के पहनबे करी था। अच्छा हाँ। अच्छा है साले कि 5 नंबर पहनता है, इसी कारण बेटा लेट हो गया। हाँ। अगर तू लेट हो गया है बेटा पढ़ाई ए आए हुए तमाम जनता जनार्दन के सामने हमरे नाम का परिचय बताओ कि हम कौन है और कहाँ के रहने वाले हैं और क्या मेरा नाम है और क्या मेरा साहब, हमरे पहले हमार बाबू रहन, तोहरे बाबू करत रहन काम धंधा। तो काम का नाम लिया? अब ना निकर पाए तो बतावत तही बदवा में। हमरे पहले हमार बाबू रहन, तोहार करत रहन, बचपन से हम तोहार करत ही काम। हाँ, न कभू हम दिन में लेहे, न तो हम कभू रात में लेहे, न तो हम रास्ता चलत लेहे, न तो हम लड़त लेहे, न तो बैठत लेहे, न तो सुबेरे लेहे, न तो संध्या लेहे। तो आज कैसे हम तोहरे मोहना पे ले? अरे 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 न ये सरऊ सवेरे ले है, न संझा ले है, न दोपहरे ले है, न बैठत ले है, न लेटत ले है। आज मोहनब कैसे ले बे? हमारे कहने का मतलब ही आप हमारे अन्नदाता,
मैं आपका नौकर, अगर एक नौकर हो करके अपने मालिक का नाम ले ले तो नौकर का क्या रह जाए। यहाँ बड़े साहब अपना नाम और पर्चे स्वयं बताएं। इधर बैठ जाओगे। हम अपने नाम का परिचय स्वयं देने वाले हैं। हाँ तो सभा शांत रहे साथियों। पहले मेरे नाम का अटूट एक्शन से क्या हम कौन है और कहाँ के रहने वाले हैं और क्या हमारा नाम है और क्या हमारा काम है। तो माय नेम इज बम्बई चैंपियन डबल हरामी गुंडा वर्चल खानदान का ओरिजिनल औलाद बाबू राय बहादुर सिंह। बाबू राय बहादुर सिंह। बाबू राय बहादुर सिंह। साले हाई कन्याकुमारी से लेके कारगिल तक, हाई कन्याकुमारी से लेके कारगिल तक, मुंबई से लेके कसारा घाट तक जितने भी आतंकवाद और नक्सलवाद होते हैं और सबका मास्टरमाइंड बाबू राय बहादुर सिंह है। हमारे बाबूजी बाबू राण बहादुर सिंह। बाबू राण बहादुर सिंह। बाबू राय बहादुर सिंह बे। बाबू राय बहादुर सिंह। जल्दी जल्दी में बोला, हमरे समझ में हम सोची कहा था बाबू राण बहादुर सिंह। बेटा पढ़ाई जी। राय बहादुर का रुतबा, राय बहादुर का रुतबा सारे जहां में आला है। इस पूरे बेलापुर में बाबू राय बहादुर का बोलबाला है। तो साथियों, मैं जिला उज्जैन गांव बेलापुर का रहने वाला हूं। साथियों, इसी बेलापुर में अगर कोई भी गली खेलती थी तो हम उसको पकड़ करके मसाल दिया करते थे। इसी बात की शिकायत लेकर के कुछ गरीब तबके के लोग जाके हमरे डैड के पास पहुंच गए। बोले तुम्हारा लड़का है, बदतमीजी करता है, नालायकी करता है, किसी की बहन बेटी की इज्जत को नहीं पहचानता। हमरा बाप सरवा जज्बात में आया। उन भूखे नंगे गरीब लोगों के सामने मुझे खींच के चाटा मार दिया। वो चाटा साथियों हमरे गलवा पे नहीं बल्कि हमरे करीचवा को लग गया। शाम हुई, संध्या ढली, दारू के ठेके पे गया, शराब पिया। शराब के नशे में धुत मैंने है अपने राइफलवा में 2 एलची लोड किया और जा करके अपने डैड को सोते समय उनकी छतिया में गोली उतार दिया। गोली की आवाज सुनकर के हमारी मम्मी अपने सैनका से बाहर आई। देखे तो हमारे पिता धरा पे धराशायी हो गए थे। साथियों, हमारी माँ हमारा गिरेबान पकड़ करके हमको झकझोरने लगी, गालियां देने लगी। बोली, हाय राय बहादुर है हरामखोर, अगर मैंने तुझे ऐसा समझी होती तो जब तू पैदा हुआ तभी मैं तेरा गला दबा करके तुझे मार देती। मैंने कहा है माँ है, माँ है। सरवा हमरा बाप नहीं बल्कि पूरा पाप था। एक रिक्शा चलाने वाला बाप भी अपने बेटुआ के विषय में कुछ सोचता है, लेकिन सरवा भरी समाज में हमारी इज्जत उतार दिया। माँ, हमारी मम्मी पुलिस को इत्तला करने के लिए टेलीफोन की तरफ हाथ बढ़ाया। मैंने भी म्यान से तलवार खींचा और अपनी मम्मी को काट करके 3 टुकड़े कर दिए। इसके बाद अपने मॉम और डैड की लाश एक ही गोनी में डाल करके अपने मारुति वैन के डिग्गी में डाला। उसके बाद उन लोगों को ले जा करके ऊंची पहाड़ी से फेंक दिया, जहां सबरे मॉम और डैड लुढ़कते लुढ़कते भगवानवापुर को चले गए। इसके बाद अपने मर्जी का मालिक राय बहादुर सिंह हो गया। इसी बेलापुर में रह करके मैं अपनी जिम्मेदारी बड़े शान से निभाता हूँ और जो भी नंगे भूखे गरीब लोग आते हैं मैं उनको
दया करता हूँ, ब्याज पे उनको पैसा देता हूँ, कर्ज देता हूँ। जिसको मैं 500 रुपए कर्ज देता हूँ उससे मैं 5000 रुपए वसूल करता हूँ। बेटा पड़ई जा करके हमरा बही खाता लाओ बे। आज मैं देखूंगा कि कौन कौन से लोग ऐसे हैं जो मेहनत करके पगार लेते हैं और कौन कौन से लोग ऐसे हैं जो हमरा पैसा ले गए और आज तक हमरे दरवाजे शक्ल नहीं दिखाने आए। कहाँ बाटिन? कौन है? तार बहनिया। बहन नहीं सारे हमार बहनोई खाता नहीं जावा। अबे साले बही खाता बे। अच्छा जोन मोट मोट बाटिन हाँ बे। ऐसे कहना है बताऊ था किताब कॉपी रखे हुए लेता हुआ कहता बहन ने उठा लिया वा। बाबू साहब हाँ बे। यह ऊपर ही ले गया है था कौन है? राम फल ननौते वाले। हाँ कितना ले गया है बे? ये ले गया हाँ 9,999 पैसा 99 रुपया 90 पैसा 999 90 पैसा। हाँ और आज तक साला शकल नहीं दिखाने आया बुढ़ा। नहीं। एक काम करो बे, का इसके आगे हाँ। जीरो लगाओ बे। जीरो और हाँ हाँ लगाऊंगा लगाऊंगा। और यह लग गया वा राम गरीब। कितना ले गया है? 5,000 5,000 लग रहा जेहमन के 3,000 यह वापस करे बा 2,000 बाकी बा। ये लिखिए अपने ही गांव का गरीब किसान हाँ। राम गरीबो हराम खोर हाँ, हाँ। अपने बिटिया के शादी में मुझसे 5,000 रुपए ले गया, हाँ 3,000 वापस। जिसमें 3,000 वापस किया। हाँ। आज पूरे 2 साल के दिन बीत गए, हाँ। लेकिन ये राम गरीबोआ हमरे हवेली पे शकल नहीं दिखाने आया। एक काम करो पड़ाई, का 2,000 को 20,000 में तब्दील करो बे। एक जीरो बढ़ाओ। जीरो ओका हम बढ़ाएं दे भाई, लेकिन तो सी बतावा कि हम बिसर गए रहे। अबे कल ना परसों हम वैसे लौटा रहे, हम कहे जाए का चोंच मारे आई ना। जब गए तब हम बड़े रुआब से हम कहे बाबू साहब साथे रहे, मजाक थोड़ी ना आए। हाँ वह पहुंचे, हम कहा बे राम गरीबा। हाँ बे हम कहा तुरंत ही चहेटी ले कहा कमान। हाँ बे हम कहे है बे है हवेली क्यों नहीं आता बे? कहा था हम तोर नौकर है तोरे बाप का, हम अपने मर्जी के मालिक कहे बे आई न आई तो सी का परी बा। 2-4 बुढ़वा हमका बल्कि लेके टहटबो कहना हम भगे। हम कहे चलता है बाबू साहब से बताओ। बड़ा मगरूर हो गया है सरवा, नेतागिरी करता है, साला टाइम पे काम पे नहीं आता है। अभी तो हमारे पास टाइम नहीं है पड़ाई। अभी मैं 2 महीने के लिए मुंबई जा रहा हूँ, लेकिन इसके बाद आने के तब साले राम गरीबों के झोपड़ी पे चले गए और उससे पूरे 20,000 रुपए वसूल किया जाएगा। तो इसमें देरी किस बात की है? आओ चलो हम दोनों चलते हैं हवेली पे। काका हम जानत ही आपके यहाँ कहाँ सावत है तोहार नाम का बा। हाँ बेटा। लेकिन देखा भैया बाबू हरे न जानत हुए हैं आप कहाँ से आवत हैं, आपका नाम क्या है? काका अपन परिचय दे दा। हाँ बेटा भैया हरा हमार परिचय ले भैया। हम कहाँ कराने वाला है, हमार नाम का बा। हमार नाम राम गरीब किसान है बेटा। हमार नाम
राम गरीब किसान है, हम होला गढ़ कर आए वाला है बेटवा। बेलापुर के बेटवा, हम बेलापुर के रहे वाला है। हमारे पास 2 संतान हैं। बेटवा का नाम रमेश बा और बिटिया का नाम गीता बा। बेटवा भैया, रमेश बेटवा और गीता बिटिया का हम अपने जीव से ज्यादा मानित बेटवा। हम अपने गीता बिटिया की पढ़ाई लिखाई जब से आन हो गई तो हम कहा कि कतऊ बर दे के शादी कर दे। सही हो जाए बेटवा। सही काका। हम अपने गीता बिटिया के शादी बिंद्रापुर गांव प्रेम नगर कराए वाला प्रेम कुमार जेकर महतारी है पार्वती भक्तिन भैया। हम उनके बेटवा के साथ अपने बिटिया के शादी किया। जब शादी किया तो शादी में कौनो मांग नहीं रहा। सही शादी में कौनो मांग नहीं रहा। जब हम चौथी लेके गए तो हमार समधिन कहाथिन कि समधी गोसाई भले आई गए। हम कहा समधिन कौनो बात बाटा। समधिन कहाथिन कि पहले हमार बात सुना। 20,000 रुपया दहेज लेके आवा तब तोहरे बिटिया के विदाई होए। ए बेटवा, बोला काका। हम गरीब मनई 20,000 रुपया कहाँ से पाई कि अपने बिटिया का हम ले आए के आए। भैया, बोला काका। बेटवा हमार गवाहन काम कराई खेते में। कहा बाबू हम हल्दी आओ। हम कहा बेटवा हल्दी आया, हमारे पेटे में दर्द बा, हमका दवाई लेता आया। सही काका। लेकिन हमार बेटवा रमेश न अभी तक आए न हमारे दर्द का दवाई लिया है। बेटवा पेट में दर्द बा, तनिक देर बैठा। हाँ भैया आवत हुई हैं। हाँ हाँ बैठा।